वाइट सफ़ेद आटा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्लैपिंग करो पहले इनके लिए। बहुत अच्छा। हम लोग खाली गेहूँ खा रहे हैं, गेहूँ जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में उसके नुकसान भी हो रहे हैं। खाली गेहूँ खाने से क्या हो रहा है, हम पहले बाजरा खाते थे, मक्का खाते थे, ज्वार खाते थे, सारी चीज़ों को मिक्स करके खाते थे। गेहूँ तो जब खाते थे जब कोई जल्दबाजी में हमें खाना बनाना, कोई मेहमान आ गया। लेकिन अब हमने अपने समय को बचाने के लिए, मेहनत को बचाने के लिए, सब चीज़ों से ये सोच के कि जल्दी बनेगा, इजी टू ईट, रेडी टू ईट रहता है, बनाया और फटाफट बच्चों ने खा लिया। उसके चक्कर में हम लोगों ने, हमारी बॉडी ने भी अब काम करना उतना काम अब हम कर पाते हैं जितना पहले हमारी मम्मियाँ करती थी, दादियाँ करती थी। तो नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने अपनी खाने की चीज़ों में सुधार नहीं करा, हमने बदल दिया सब कुछ अपना। तो इसलिए हम ये पोषण महीना चलाते हैं पूरे महीने तक। सितंबर का महीना हमारा पूरा पोषण में जाता है। आप आंगनबाड़ी में आते हैं ना, देखते हैं आंगनबाड़ी का पूरा सितंबर का महीना पोषण में जाता है, जिसमें हम सारी चीज़ें पोषण की आप लोगों को बताते हैं। पोषण में हमें, अभी हम किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, मोटे अनाज पे, क्योंकि हम उसे भूल गए हैं सभी, हम उसको अब डेली यूज में नहीं ला रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं, आप मोटा गेहूँ खा रहे हैं ना, अभी हम बाजरा, जो रागी होती है, रागी सुना है आपने? नहीं सुना रागी? बाजरा, रागी, मक्की और जो ये ज्वार हुआ, रागी हुआ, इसको हम खाने में खाली आटे के रूप में नहीं खा सकते। आज ये जो हमने प्रदर्शन किया है, इसलिए किया है कि हम ये नहीं बता रहे कि खाने की ये चीज़ें होती है, इन चीज़ों को भी हम मोटे अनाज से बना सकते हैं। ठीक है, इडली भी रखी है हम लोगों ने। वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे, जब भी वो आगे स्वस्थ रहेगा ना। अभी बच्चे कमज़ोर इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे रहे। मोटा अनाज से संबंधित ये सारी चीज़ें हम उसी अनाज से भी बना सकते हैं। अभी हम मैदे से बनाते हैं ना सारी चीज़ें, गेहूं के आटे से बना रहे हैं, मैदे से बना रहे हैं, लेकिन अब हम मोटे अनाज को यूज़ करके जो चाहो, पूरी, इडली, सारी जितनी भी है, आप कटलेट बनाते हो, चाउमीन बनाते हो, पोहा बनाते हो, सब चीज़ों में हमारा मोटा अनाज यूज़ होगा। तो आज से आप लोगों को ये प्रण लेना है कि अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने बड़ों को और आपको खुद मोटे अनाज से बनी हुई चीज़ें ही खानी है। समझ आया? ठीक है। और आपके रिश्ते में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपकी जो भी बहनें हैं, आपकी माताएं हैं, जो भी आपके परिवार में बच्चे हैं, उनको ये बताना भी है कि मोटा अनाज खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम आप ध्यान नहीं देंगे तो अब हमारे बच्चे, अब हम देख रहे हैं बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, हाइट बच्चों की नहीं बढ़ रही है। किस वजह से नहीं बढ़ रही? सारे यही कारण है, बीमारियाँ। कैंसर अब हर घर में सुनने को मिल जाता है, उसमें फैमिली में इसको कैंसर हो गया। पहले सुनते थे आप लोग कैंसर किसी को? अब इसी वजह से हो गया है कि हमारी बॉडी में, हाँ जी, वो इसीलिए कि हम लोग अगर अब थोड़ा खान पान में सुधार कर लेंगे और मोटे अनाज को अब हमें डेली रूटीन की लाइफ में रोज़ ज़रूर खाना है, वो चाहे आटे के रूप में हो और यह आप अपनी सब्जियों के रूप में उसमें लेकर आए। पोहा बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, आप हर चीज़ में उसे यूज़ करेंगे सभी। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थी। और आप चाहे यहाँ पर 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, अगर आप 2 लोगों तक भी ये ज़रूरी चीज़ें बताओगे तो 2 के साथ फैलता फैलता ये हमारे पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। ठीक है ना? और कुछ पूछना है किसी को? जो आज मोटे अनाज होते हैं वो हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे करते हैं, आज यहाँ पे इतनी सारी बेनिफिशियरी आई हुई हैं, वो अपने घरों से मोटे अनाजों से रेसिपी बना के लाई हैं। अलग अलग रेसिपी के अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहले ये तो हमारे फल और सब्जियाँ हैं, पौष्टिक कुलचे हैं, पौष्टिक कचौरियाँ बना के लाई हैं, सैंडविच है, पौष्टिक चने की दाल है, पौष्टिक पंजीरी है, पौष्टिक कटलेट है। ये मोटे अनाजों से बनी हुई है। कोई मक्के से बनी है, बाजरे से बनी है, रागी से बनी है और ज्वार से बनी है। ये पौष्टिक चने की चाट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हुई हैं, टमाटर है, धनिया है, मटर है और चने भी हैं। ये हरी पौष्टिक धनिया की चटनी बनी हुई है। ये टमाटो सूप है जो घर पे ही बनाया है। ये आलू की कटलेट है, इसमें चने, धनिया, काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं, ये भी पौष्टिक हैं। खस्ता कचौरी है, हरी मिर्ची है, धनिया है, टमाटो है और इसमें नमकीन भी डाली हुई है जो घर पे ही बनाई हुई है। पौष्टिक चावल बनाए हुए हैं, इसमें मटर, गोभी डली हुई है, धनिया भी डला हुआ है, छोले भी बने हुए हैं, आलू की सब्जी बनी है, यहाँ पे कचौरी बनी है, आलू सब्जी की पूरी बनी है। ये सारी चीज़ें मोटे अनाज से बनी हुई हैं। सूजी के उत्पम बने हैं, बेसन की बर्फ़ी बनी है, ये बेसन की बर्फ़ी भी घर पे बनाई हुई है। ये पोहा है, पौष्टिक पोहा है, 2 तरह का पौष्टिक पोहा है जिसमें बहुत सारी सब्जियां डली हुई हैं।
ये आलू टिक्की है, पौष्टिक नमकीन दलिया है जो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा होता है। आलू के ये है पकोड़े हैं, पौष्टिक हिस्सा है, आलू की पौष्टिक कचौड़ी है, आलू की सब्जी है, पौष्टिक खीर है। खीर के अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, मीठे गुलगुले बनाए हैं, पौष्टिक सूजी का हलवा है और खस्ता है। ये सारी चीज़ें अपने घरों से, तो क्लैपिंग कीजिए इनके लिए सारी